भारत और जापान के सहयोग से तैयार हुई कंपनी मारुति सुजुकी के काम कर रहे कुछ इंजीनियर्स ने एक ऐसी कार को डिजाइन और डेवलप कर लिया है जो कि कई फ्लेक्स फ्यूल के माध्यम से आसानी से ऑपरेट की जा सकती है। मैं नहीं मानता। जहां पर रिसेंटली आई मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। 12 दिसंबर 2022 को मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने दिल्ली के अंदर अपने वैगन और फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप मॉडल को लॉन्च किया, जहां पर भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी भी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का ये अपना पहला तरीके का मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप होगा। इसके अलावा मारुति सुजुकी लॉन्च किया गया भारत का ये पहला मास सेगमेंट का फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार है। और इस रिपोर्ट की सबसे खास बात आपको बताई जाए तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने 2019 और 20 में लगभग 9,000 करोड़ रुपए सेव किए थे पेट्रोल में एथेनॉल को ब्लेंड करके। उसके बाद 21 और 22 में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का टारगेट सेट किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जिससे पेट्रोल को एथेनॉल में ब्लेंड करके काफी अच्छा पैसा बचाया जा सके। लेकिन इससे व्हीकल्स में एक इशू सामने आ रहा था, जिससे उनका जो माइलेज है वो कंटिन्यूअसली रिड्यूस होते चला जा रहा था। लेकिन ये जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन और कार डिजाइन की गई है, ये एथेनॉल फ्यूल को ध्यान में रख के डिजाइन की गई है, जिससे जिन भी व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल किया जाएगा उनका जो माइलेज है वो रिड्यूस बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बता दें यहाँ पर जो प्रोटोटाइप डिजाइन किया गया है ये किसी भी फ्यूल के साथ ऑपरेट हो सकता है, चाहे वो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हो जिसमें ब्लेंडेड कैपेसिटी 20% होनी चाहिए या फिर 85% फ्यूल होना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कार को डिजाइन और डेवलप किया गया है लोकल इंजीनियर्स की तरफ से, लोकल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके, और इसमें कुछ सपोर्ट भी लिया गया है सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन का जो कि जापानीज कंपनी का पार्ट है। लेकिन तैयार की गई ये टेक्नोलॉजी का ज्यादातर हिस्सा भारत में ही तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में एक और बात बताई गई है कि भारत आज काफी बड़े स्केल पर खाद्य पदार्थ और फलों के कचरों को प्रोड्यूस करता है, जिसको या तो वेस्ट में डिकम्पोज कर दिया जाता है या फिर उसके कुछ जरूरी एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे भारत में इसको रोका जा रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन्हीं सब चीजों से एथेनॉल को बनाया जा रहा है, जिसमें कई सारे क्रॉप शामिल हैं, वेजिटेबल वेस्ट शामिल है, फ्रूट का वेस्ट शामिल है। इन सभी से एथेनॉल को काफी अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस किया जा सकता है और देश के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत तेल की निर्भरता को कम करने के लिए ये एक अच्छा और बड़ा ऑप्शन है। और इसी की मदद से सरकार हर साल पेट्रोल में एथेनॉल को ब्लेंड करके हजारों करोड़ के इंपोर्ट को रोक रही है। और अब ऐसे व्हीकल्स को भी तैयार किया जा चुका है जिनसे कम पेट्रोल को इस्तेमाल करके सेम माइलेज के व्हीकल्स को ऑपरेट किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 2025 तक भारत के अंदर अपने कॉम्पैक्ट सेगमेंट के फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को लॉन्च कर सकती है। इससे पहले टोयोटा ने भारत के अंदर अपनी कार को लॉन्च भी कर दिया है। रिपोर्ट की सबसे खास बात देखी जाए तो जापानीज कंपनी किसी और कंट्री में भी इस व्हीकल को लॉन्च कर सकती थी, लेकिन इसको भारत में लॉन्च किया गया है। भारत और जापान की निभाई गई इस दोस्ती के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।